गुड मॉर्निंग पीपल, दिस इज हेमंत कुमार, टीचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट। हम 70 बीपीएससी का जो सीट ई का प्रश्न है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारी 5 क्लासेस हो गई है। आज हम जो छठे क्लास है उसकी हम चर्चा करेंगे, जिस 111 नंबर क्वेश्चन से हम इसको शुरुआत करेंगे। हमने पिछले वीडियो में 110 तक क्वेश्चन कर लिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर जरूर देख लें। अब जो हमारा प्रश्न संख्या 111 है उसमें दिया है, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन थी। जिन लोगों ने एक मूवी आई थी उस मूवी को भी देखे होंगे, उस मूवी का तो नाम याद नहीं आ रहा है, मगर उस मूवी में अगर देखें तो वहां पे मदुरई था, और मदुरई का ये कुरबुर और कुरूर इनके साथ जो विद्रोह था उस मूवी में, तो उस मूवी को ही देखकर ही हम कर सकते हैं कि कुरबुर और कुरूर यही उसका राजधानी थी, किसकी, चेर राजवंश की। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये होगा। 112 का जो प्रश्न संख्या है उसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है। तो अगर हम देखें तो जो कोमेंट है, एस्टेरॉइड है, मेटोराइड है, मेट्योर है और मेटोराइट है, इन सब में अगर हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि जो कोमेट है उसी का अंडाकार कक्ष है। जो इलिप्स ऑर्बिट है वो इस तरह का इलिप्टिकल ऑर्बिट है कोमेट का। तो इसका 112 का प्रश्न संख्या का जो आंसर है वो ये होगा। प्रश्न संख्या 113 का है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है। तो अगर हम देखें तो प्रांतीय स्वायत्तता भारत में है, मतलब कि स्टेट का जो है उसको स्वायत्त संतता है, प्रोविंस ऑटोनॉमी है। गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन ये नहीं है, भारत के संघ का प्रस्ताव है। प्रपोज फॉर द फेडरेशन ऑफ इंडिया यह है भारत में। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन भी है। तो इसमें जो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन का कोई विचार नहीं था, इसलिए जो इसमें नोट पूछा है, इसलिए यह क्वेश्चन जो ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द नॉट करेक्ट। तो यह आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114 है, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है। कृषि का, एग्रीकल्चर का कितना योगदान है। तो एग्रीकल्चर का 26% जीडीपी में योगदान है। अगर जीएसभीए का अगर पूछा रहता तो उसमें 20% से मोर है। प्रश्न संख्या अब 115 का जब हम करते हैं तो उसमें पूछा गया है, बिहार विधानसभा के राज्य बजट 2024 और 25 को किसने पेशकश किया था। तो जिसने भी बिहार विधानसभा की कार्रवाई देखी होगी या जिस समय जो शपथ ले रहे थे उसमें अगर देखा गया रहता तो जो सम्राट चौधरी है वो उप मुख्यमंत्री भी है और वो वित्त मंत्री भी है। तो वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा 2024-25 का बजट पेश किया था। प्रश्न संख्या 116 का है, 116 का है कि आहार नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त में प्राप्त होता है। तो अगर जो ब्लाइडर जूस है वो ब्लाइडर जूस पिप्टस और छोटी आंत में ही जाती है, पहले पिप्टस में जाती है उसके बाद छोटी आंत में जाती है, इसलिए इसका आंसर हमारा छोटी आंत में होगा। पेट का तो कोई लेना देना ही नहीं। प्रश्न संख्या 117 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रा
मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? मतलब कि जो हेडलाइन है आरबीआई का वो क्या है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। तो जो सीपीआई ने कंबाइंड किया है वो 4.5% का टारगेट है और 4.5% है 2025 के लिए। और जो टारगेट रेट है वो 4% प्लस माइनस 2% है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 4.5%। 118 नंबर प्रश्न का है आंसर कि प्रश्न संख्या है 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी? ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने संभाली थी? तो देखा गया कि हम लोगों ने भारत में जो किया था उसके बाद भारत के बाद रूस, तो रसिया ही इसका उत्तराधिकारी अध्यक्षता संभाली है ब्रिक्स का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी अगर देखें तो इंडिया आई के बाद आ रहा है, उसलिए बी हो गया है। अब ब्राजील साउथ अफ्रीका के पास जाएगा। प्रश्न संख्या है निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए कि फ्री हिंदुस्तान किसने लिखा था, संपादक कौन थे, इंडियन ओपिनियन का संस्थापक कौन थे। तो हमने इसके लिए यहाँ पे कर दिया है कि जो फ्री हिंदुस्तानी था उसके थे तारकनाथ दास, और जो इंडियन ओपिनियन के संस्थापक है वो तो महात्मा गांधी हैं, और वॉइस ऑफ इंडिया के संस्थापक है वो दादा भाई नौरोजी है, और जो बंगाली का जो है वो सुरेंद्र नाथ भट्ट बनर्जी है। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 120 नंबर जो क्वेश्चन है उसका दिया है ब्रिटिश शासक के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो जो 2011 था उसमें पारित किया गया था, मगर उसको एस्टेब्लिश हुआ 22 मार्च 1912 में नया प्रांत बिहार अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लॉक का क्वेश्चन है एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार मेल खाती है? तो ओवरलैप जो है वो कितनी बार करती है? तो 12 आवर में जो हमारा ओवरलैप करता है वो 11 बार करता है। तो 24 घंटा में 24 आवर में हमारा 22 बार ओवरलैप करेगा। तो इसका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 122 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में है मैग्नीशियम ही होगा, जो नॉन चुंबकीय बल जो है वही होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि घर्षण बल, प्रभावी बल और इनमें से कोई नहीं, ये तो होता ही नहीं। प्रश्न संख्या 123 है। देखिए हम जल्दी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि बहुत ऑलरेडी हम लेट हो गए हैं इसको पब्लिश करने में, इसलिए हम जल्दी करा देते हैं। किसी को डाउट होगा लिख देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वर्ष जापान में द्वितीय समुद्री अभ्यास जिमिक्स 24 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जापान के ही एक क्षेत्र में हुआ था, योकोसुका में हुआ था। वन लाइनर क्वेश्चन है। अब आइए प्रश्न संख्या 124 है कि CGTMSE का पूरा रूप क्या है? तो ये फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। ये इसका आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 125 है जिसमें लिया है आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में विचार करें। आजीविका संप्रदाय में मखाली गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, ये बिल्कुल सही है। दर्शन का केंद्रीय विभाग नीति था जो कि भाग्य है।
ये नियति का भाग्य मानते थे। यानी धरो मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ये हमारा भाग्य है, यह नियति में निहित है, यही ऐसे ये लोग मानते थे। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। तो ये बात है क्योंकि उस समय ब्राह्मणों के खिलाफ ही ये बाकी सारे संप्रदाय और बाकी धर्म उभर के आ गया है। आजीविकों की बैठक के लिए नियमित सभाएं होती थी। दिस इज द करेक्ट। तो इसमें ए बी और डी इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 128 है, निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? यानी विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन द लैंड ऑफ बिहार? बिहार की शोक नदी और बिहार को बर्बाद अपवाहित करने वाली नदी को घाघरा को कहते हैं। प्रश्न संख्या 127 है, 2011 और 12 के आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-2023 के वर्तमान कीमतों पर बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन किया था। तो 54.11% पर व्यक्ति आय निर्धारित किया गया था। यह करें इकोनॉमिक सर्वे का पाठ है, जिन्होंने पढ़ा होगा हो गया होगा। उसके बाद लिया है कि पायल कापड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्मित बनी। तो इसके लिए ऑल बी इमेजिंग एंड लाइट इसके मिला। प्रश्न संख्या 129 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? वायु प्रदूषण बेसिकली पूछा है, इसको हमको ध्यान देने की जरूरत है। एक बच्चे ने वन की कटाई लिख दिया है, ये बहुत गलत है। जीवाश्म ईंधन को जलाने से वायु प्रदूषण होता है। प्रश्न संख्या 130 है, जो कि मैथ का क्वेश्चन है। इसमें देखिए यहाँ पे 16, 21, 36 और 10 दिया है। तो इसका जो सॉल्व करने का प्रोसेस है हमने कैसे किया है, यहाँ पे देखिए 15 और 10 में कितने डिफरेंस है, गैप कितना है 5 का। 16 और 21 में गैप कितना है 5 का। तो ये 5 का 1 बढ़ा दिया है, 5 में 1 जोड़ दिया है, तो ये 6 हो गया और 6 का स्क्वायर कर दिया, 6 छक 36। उसी तरह 13 और 10 में गैप कितना है 3 का, और यहाँ पे 7 और 10 में कितने गैप है 3 का, तो 1 बढ़ा दिया है, 4 चौका 16। उसी तरह यहाँ पे देखें 21 और 14 में गैप कितना है 7 का, तो उसी तरह अगर 15 में 7 अगर जोड़े तो 22 हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 8 का स्क्वायर कर दिया, 8 टाइम 64 हो गया, इसलिए 22 इज द करेक्ट आंसर। तो आज हमने 130 तक प्रश्न कर दिया है। अगले वीडियो में हम 131 से प्रश्न करेंगे पूरे 150 तक। तो आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो हम 131 से स्टार्ट करेंगे।